नमस्कार दोस्तों, मैं टी अंसारी। तो दोस्तों फिर से एक बार आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी हिंदी मोटिवेशनल कहानी। क्योंकि दोस्तों छोटी छोटी कहानियाँ हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा के जाती है। तो आइए बगैर देर किए हुए कुछ अच्छा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही प्रतापी राजा था। वो अपने वादा का और ज़ुबान का बहुत पक्का और बहुत सच्चा राजा था। उसके राज में हर चीज़ खुशी खुशी चल रहा था। वो राजा भी अपने प्रजाओं को हमेशा दुखी नहीं देखना चाहता था। लेकिन राजा के ज़िंदगी में एक सुख नहीं था, वह यह कि उसका कोई भी संतान नहीं था। इस बात से राजा बहुत चिंतित रहा करता था। एक दिन राजा अचानक से बीमार पड़ गया और वो सोचने लगा कि अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे इस राज्य को कौन चला पाएगा। राजा ने फैसला किया कि क्यों न कोई ऐसा लड़का इस राज्य से ही ढूंढा जाए जो इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने का योग्य हो। राजा ने अपने मंत्रियों से कहकर अनाउंस करवाया कि हमारे राज्य के जितने भी बच्चे हैं वो सबको इस राज्य महल में एकत्रित किया जाए। सारे बच्चे उस राजा के महल में एकत्रित हुए। राजा ने सबको पौधे का एक एक बीज दिया और सारे लड़कों से बोला राजा ने कि हम लोग इसके बाद 6 महीना के बाद मिलेंगे और देखेंगे कि सबसे अच्छा पौधा किनका उगता है। जिनका पौधा अच्छा उगता है वो इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेंगे। सारे लड़के वो बीज लेकर वापस चले गए। कुछ महीना बीता। सारे लड़के के मन में ये लालसा थी कि हम उस राज्य का उत्तराधिकारी बनेंगे। लेकिन उसमें से एक लड़का ऐसा था जिसके गमले में अभी तक कोई पौधा नहीं उगा था। 2 महीना बीता। वो लड़का बहुत ही सहमा हुआ था, बहुत डरा हुआ था और लड़का यही सोचता था कि 6 महीना बाद सभी के गमले में पौधे होंगे और हमारे गमला खाली रहेगा। तभी उस लड़के के माँ ने उस लड़के को समझाई कि बेटा चिंता ना करो, कोई कोई पौधे का बीज ऐसा होता है जिसको फूटने में कम से कम 6 महीने का समय लग जाता है। वो दिन आ ही गया। 6 महीना हो चला। सारे लड़के वो महल में एकत्रित हुए और राजा ने सबको कहा कि अपना अपना पौधा दिखाया जाए। सभी लड़के पौधे दिखाने लगे और वो लड़का बिल्कुल डरा हुआ था जिसके गमला में वो अभी तक पौधा नहीं उगा था। राजा ने उस लड़का को अपने पास बुलवाया और उस लड़का से कहा तुम्हारे गमले में तो पौधे नहीं उगे हैं। तो उस लड़का ने कहा कि राजा साहब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने भी इस गमले को पूरा 6 महीना सींचा है। हमने भी समय समय से पानी दिया है, इसमें खाद दिया है। अब नहीं फूटा तो इसमें हमारी क्या गलती है। राजा ने इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। इतना बात सुनते ही सारे लड़के जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा कि हंसिए मत, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। जो आप लोगों के पास पौधा है वो बिल्कुल बंजर है, वो बिल्कुल नकली है, वो कभी पौधे उग ही नहीं सकता है। असली बीज, असली पौधा तो इस लड़का के है। और राजा ने उस लड़का की ईमानदारी पे बहुत खुश हो गया। दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखलाती है कि अगर आपके अंदर, हमारे अंदर अगर ईमानदारी कहीं ना कहीं है तो ज़िंदगी के किसी न किसी पड़ाव पे हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। एक दिन वो आपकी ईमानदारी रंग ज़रूर लाएगी। तो इसी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। अपनों के प्रति, दूसरों के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए। तो दोस्तों इसी विचार के साथ आप सभी से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।